चलो मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था कि आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का आप यदि डायमेंशन माइंड में रखते हो और वर्क का, फोर्स का और स्पीड का, एक्सीलरेशन का इतना यदि आप याद रखते हो ना तो दुनिया का किसी का भी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो चलो और मैं आगे देखने जा रहा हूं कि डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। चलो मोमेंटम का डायमेंशन कैसे निकालोगे। मोमेंटम का डायमेंशन आप कैसे फाइंड करोगे उसको मैं देखने जा रहा हूं। हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या जानते हो? अरे मोमेंटम यार P इज इक्वल टू mv होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। तो मास इनटू वेलोसिटी है। मास का ऑलरेडी आपने फाइंड कर चुका है। मैं बोला था mlt टेलर 7 फंडामेंटल था, अब बाकी सब क्या था? डिराइव था। 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री होता है, एक प्लेन एंगल होता है, दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है बच्चों, होता है कि नहीं? तो चलो मोमेंटम का पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। ऐसे तो आपको मैं लास्ट क्लास जो बताया था, आप वर्क तक यदि डायमेंशन जानते हो, किसका किसका माइंड में रखना है? 7 फंडामेंटल, उसके बाद स्पीड का, उसके बाद एक्सीलरेशन का, उसके बाद फोर्स का, उसके बाद वर्क का, और मैं बोला था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। फिर किसी भी रियल नंबर का डायमेंशन नहीं होता है डायमेंशन, कहने का मतलब डायमेंशन लेस। तो ये मोमेंटम का आज मैं निकालने जा रहा हूं। ऐसे मैं बोला था कि आप वर्क तक यदि याद रखते हो तो दुनिया का किसी का भी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो चलो इसमें देखो मास इनटू वेलोसिटी है। डायमेंशन को बिग ब्रैकेट से मैं डिनोट करने के लिए बताया था कि आप बिग ब्रैकेट से जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको डायमेंशन फाइंड करना है उसको आप बिग ब्रैकेट के अंदर आप रख देना, बताया था। चलो एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं। मैं सबसे पहले हेडिंग दिया था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? जिसको मेजर कर सकते हो, यानी जिस किसी को भी आप मेजर कर सकते हो इस दुनिया में, जिसको भी आप मेजर करोगे ना वो फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप बच्चों माप सकते हो, आप क्या मास मेजर कर सकते हो, 1 kg 2 kg 3 kg मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कर सकते हो या नहीं? तो जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्या मैंने बताया था? फिजिकल क्वांटिटीज बताया था। फर्दर मैं फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, आल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटीज, एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट क्वांटिटी। मैं याद रखने का सब जगह तरीका बताते गया हूं, और जितना भी फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा ना, आप उसका भी फॉर्मूला को याद कैसे रखोगे वो मैं टेक्निक बताते जाऊंगा। मेन वही चीज है, उसको यदि आप माइंड में रखते हो तो आप जिंदगी में कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। जब फॉर्मूला आपके पास माइंड में है, कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन हर हाल में फिजिक्स का बनेगा ही। क्लियर है ना? तो उसके बाद मैं बताया था फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको कहा जाता है? जो दुनिया में किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या होता है? फंडामेंटल। इसलिए उसको ये भी बोला गया है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल, आल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और डिराइव्ड में मैं बोला था डी फॉर डिपेंड, यानी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर। तो 7 फंडामेंटल हुआ था, बाकी सब डिराइव्ड। 2 सप्लीमेंट्री होता है जो आगे मैं बताऊंगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो चलो मैं डायमेंशन के बारे में फिर उसके बाद बताया था। डायमेंशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के किसको दिखाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को शो करता है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना पावर है उसी को ये शो करता है। क्लियर है ना? चलो मोमेंटम का डायमेंशन, ऐसे मैं बोला था कि वर्क तक आप यदि डायमेंशन आप याद रखते हो तो दुनिया का सब का डायमेंशन निकल जाएगा, सभी का डायमेंशन निकल जाएगा। ऐसे मैं बोला था MLT टेलर 7 फंडामेंटल। MLT टेलर बोला जाए मतलब मैं समझाया था आपको, ये याद रखने का तरीका बताया था। MLT टेलर, M stands for mass. What is the meaning of L? L is length and T is time. Further, T is temperature, E for electric current, L for luminous intensity and amount of substance, A for amount of substance. तो ये 7 फंडामेंटल याद रखने के लिए मैंने बोला था कि आप इस तरह याद रख सकते हो।
और ये भी मैंने बोला था कि एम एंड टी तक फर्स्ट लेटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फर्स्ट लेटर। अब बाकी जो टेला हो गया ना, उसका ऐसा यूनिट लिया जाता है। आप खुद समझो, टाइम का यदि आप टी लोगे, टेम्परेचर का भी टी लोगे, तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया कि एम एंड टी तक फर्स्ट लेटर ले लो और टेला का सब का ऐसा यूनिट ले लो। कहानी समाप्त। क्लियर है? तो ऑलरेडी मैं यहां तक बताया था। उसके बाद स्पीड का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का ये डायमेंशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और बताया था आपका एक्सीलरेशन का क्या होता है और फोर्स का क्या होता है और वर्क का क्या होता है। और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डायमेंशन वन बोला ये मतलब कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो सब का पावर क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। जब सब का पावर 0 होगा तो किसी के पावर 0 क्या होता है? किसी के पावर 0 1 होता है। 1 into 1 into 1 1 हो जाए। तो जब ईच का पावर यदि 0 हो गया तो उसको डायमेंशन लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमेंशन लेस। क्लियर है ना? उसको डायमेंशन लेस बोला जाता है। तो मैं बोला था कि कोई भी रियल नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो बच्चों क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। यानी जिसका फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी जितना भी प्रेजेंट होगा उसका पावर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? अब चलो मोमेंटम का मैं डायमेंशन देखने जा रहा हूं। हाउ कैन यू फाइंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? आप मोमेंटम का डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हो? मैं बताया था कि दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। आइदर या तो आपको फॉर्मूला पता हो या तो यूनिट पता हो, दोनों से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो यहां तो P इज इक्वल टू mg, कौन नहीं जानता है? आप भी जानते हो। मोमेंटम शुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है ना? हाउ कैन यू फाइंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? I am going to find dimension of momentum with the help of formula. I have already told you you can find dimension of any physical quantity with the help of either formula or unit. Okay? यही आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला के हेल्प से मैं डायमेंशन फाइंड करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? मैंने बोला ml टेला, ml तक फर्स्ट लेटर लिया जाता है, वो भी कैपिटल लिया जाता है। क्लियर है ना? और टेला का सबका ऐसे यूनिट लिया जाता है। तो चलो मास का m हो जाएगा। v क्या है? वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वही स्पीड का होता है। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। ये नीट में भी आता है, आईआईटी में भी आता है और मैं प्रूफ भी दे दिया था क्वेश्चन बैंक से। कई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसको रिपीट ही माना जाएगा और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा तो उसको रिपीट ही माना जाएगा। क्लियर है ना? तो मैं दिखाया था वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर का लेंथ पर मतलब डिवाइड, ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान दो इधर, आपको क्या मैंने बोला कि चाहे तो आप फॉर्मूला से फाइंड कर दो और नहीं तो यूनिट से फाइंड कर दो। यानी इसका यूनिट क्या जानते हो? mv का यूनिट क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी है तो मास का केजी होता है और इसका मीटर पर सेकंड ये लिखोगे ना। क्लियर? अब ध्यान दो इधर, केजी का m मास का यूनिट है और ये लेंथ, और देखो ना सेकंड ऊपर जाएगा मतलब टाइम का यूनिट है। सेम आ गया कि नहीं? तो आप चाहे तो आप फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हो या यूनिट की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। हाउ कैन यू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर फॉर्मूला और यूनिट, ओके, एंड देन यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी with the help of either unit or formula. Clear? चलो नेक्स्ट पे आता हूं। ये फॉर्मूला पढ़े हो ग्रेविटेशन में? नहीं पढ़े हो? चलो मैं दिखा दूंगा। ऐसे देखो आगे आप जाओगे ना तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशन एक चैप्टर है वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ोगे। Separation between these two masses, suppose R. Okay. What is the force acting between these two masses? Force will be equal to
G m1 m2, this is capital G, not a small g. This is a small g, okay, and this is capital G. ऐसे आप जैसे लिखते हो आप लिखो m1 m2 upon r square. क्लियर है ना? Where m1 m2 are the masses of particles. Here G is the gravitational constant. G is proportionality constant and it is called as gravitational constant, universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Universal कहने का क्या मतलब है? दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, है ना, सन पे चले जाओ, जुपिटर पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इसका वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पानी के अंदर चले जाओ, कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा यार। जैसे कह देगा क्वेश्चन में कि दो मास को एयर में 10 मीटर पर रखा गया है तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो पूछेगा व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट masses in water at same separation. Answer will be same 20 Newton. Okay, चलो here G is universal gravitational constant and its value is 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है ना? तो आप यूनिट से भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ आइदर फॉर्मूला और यूनिट। ओके, चलो यहां पर मैं कैपिटल जी का डायमेंशन फाइंड करने जा रहा हूं। क्या होगा? तो आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। जो आपको मर्जी है उससे आप निकाल सकते हो। देखो कैपिटल जी का यदि आप निकालोगे, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करो, आप चाहो तो फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो या यूनिट की हेल्प से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही था ना? यहां से कैपिटल G यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। व्हाट विल बी कैपिटल G? दिस विल बी fr स्क्वायर अपॉन m1 into m2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? I have already told you dimension of force is mn t minus 2 and r is the separation between masses. This means r is the length l square and m1 m2 मास है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। व्हाट विल बी डायमेंशन? m minus 1 l to the power 3 t power 1 minus 2। ये रहा आपका डायमेंशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये हो गया। क्लियर है ना? जैसे देखो क्वेश्चन आपको दे देगा, मैं बोला था कि स्टार कोडिंग रहेगा, सिंगल स्टार से 5 स्टार तक जितना मैं मारूंगा ना, आप रेडी करके जाओगे, एग्जाम में लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया, एकदम सिमिलर टाइप का वहां पर मिलेगा यार। आप चाहो तो आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। द डायमेंशनल फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा या केवल डायमेंशन बोलेगा, मतलब वही। द डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला of universal gravitational constant, universal gravitational constant will be 4 ऑप्शन दे देगा, m minus 1 l
3 t के पावर माइनस 2, b में दे देगा m माइनस 1 n माइनस 2 t के पावर 3, c में दे देगा m माइनस 1 l 3 t के पावर माइनस 1, d में दे देगा m के पावर 0 l के पावर माइनस 3 t के पावर माइनस 2, विच इज द करेक्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m माइनस 1 l टू द पावर 3 t पावर माइनस 2, विच इज करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट, क्लियर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो आप इस पे ट्रिपल स्टार मार दोगे, एक बार नहीं, नीट वालों को तो कई बार पूछा गया है। अब जेईई मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जाकर के देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप रेडी करके जाओगे एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट, और बताओ किसका डायमेंशन, वर्क का तो ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं। चलो एक टॉर्क होता है, टॉर्क का कैसे निकालोगे, देखो इसको टाउ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिंबल टाउ, ये होता है r क्रॉस ए, क्लियर है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, r क्या है, सॉरी r क्रॉस एफ, r क्या है पोजीशन वेक्टर, f क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो देखो आप वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, लेंथ, वही बात उससे रिलेट करके चलो, ये फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर भी क्या है, लेंथ है, इसलिए जो टॉर्क का होता है ना डायमेंशन, वही वर्क का हो जाता है, इसको लिखा जाता है RF sin थीटा, क्लियर। ये वेक्टर में पढ़ोगे r क्रॉस एक टॉर्क देता है, फिर रोटेशन में भी पढ़ोगे, तो चलो टॉर्क है ये, रियल में ये रोटेशन में ही पढ़ना है, लेकिन वेक्टर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए वेक्टर में भी बता दिया जाता है। टॉर्क, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर है। अब ध्यान देना इधर, टॉर्क का यदि डायमेंशन आप देखना चाहते हो, ये फार्मूला से टेंशन मत लेना, आप लोग करोगे, डिटेल से पढ़ना है, रोटेशनल मोशन में डिटेल से टॉर्क के बारे में पढ़ना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी फार्मूला जानो कि ऐसा होता है, r का l हो जाएगा, और ये ml t माइनस 2, और साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब डायमेंशन 1, तो ये 1 हो गया। अब बताओ ये देखो वर्क के बराबर आ गया कि नहीं, मैं बोला था कि दुनिया का कोई भी एनर्जी हो वर्क के बराबर डायमेंशन होता है, बताया था या नहीं, बताया था। तो चाहे आप टॉर्क का डायमेंशन देखो, या दुनिया का कोई भी एनर्जी देखो, या वर्क का देखो, ये आपका डायमेंशन क्या होता है, दोनों का सेम होता है, क्लियर। Now I am going to find dimension of moment, dimension of angular momentum. How to find dimension of angular momentum? First of all, I am going to define angular momentum. What is angular momentum? Angular momentum, just like torque, L should be equal to R cross T. टॉर्क में क्या था बच्चों, बस T के जगह F था, फर्क यही था, दिस इज टॉर्क, R क्रॉस F, यही था ना। तो एक का फॉर्मूला आप याद रखते हो तो दूसरे का भी याद रहेगा। व्हाट इज दिस, दिस विल बी इक्वल टू RP sin थीटा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने मोमेंटम का फाइंड कर चुका हूं, ये है एंगुलर मोमेंटम है, इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम।
इसको क्या बोला था, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पर मोमेंट ऑफ मोमेंटम, p इज द मोमेंटम, f इज द फोर्स। व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, you can find dimension of any physical quantity with the help of either formula or unit. This is formula of angular momentum, rp sin theta. Sorry, rp sin theta. R is the length, p is the momentum. I have already found momentum of dimension of momentum. Okay, p is equal to mv, m for mass, v for lt minus 1. Sin theta is dimensionless quantity. Sin theta dimensionless quantity. Therefore, dimension of angular momentum should be equal to ml2 t minus 2. तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, ml2 t minus 2 हो जाएगा कि नहीं। देखो दुनिया में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ना, उसके बाद ये टोटल का टोटल फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलते जाएगा। क्लियर है? चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में ही पढ़ोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है k mr स्क्वायर, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में आप mi लिख सकते हो, या किसी किसी बुक में देखोगे ऐसा लिखा हुआ था, यार बोथ आर करेक्ट, लेकिन सबसे शॉर्ट पर कौन है, mi है, तो mi लेकर के चलेंगे। तो mi का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा? अब बोलोगे कि आई से तो सब करंट को डिनोट करते हो, ये दिमाग से निकाल दो। देखो सिंबल जस्ट लाइक नेम है। यार आपका क्या नाम है बता? सुधांशु। सुधांशु दुनिया में आप कोई रखोगे तो क्या उसको मार दोगे? कमाल है यार। तो नेम जस्ट लाइक क्या होता है? सिंबल। सिंबल जस्ट लाइक नेम और नेम जस्ट लाइक सिंबल। जैसे सिंबल है तो आई से करंट दिखा दिया तो उल्टा दूसरा क्वांटिटी को नहीं दिखा सकते हो, दिखा सकते हो यार। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत है, लेकिन आपका लेटर कितना है अल्फाबेट? 26 है, ऑटोमेटिक है, रिपीट होगा। कहीं कहीं देखोगे पी से फोर्स दिखा देता है, तो क्या गलत हो गया? वो गलत नहीं है, आप रहोगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? k mr स्क्वायर। देखो k डायमेंशनलेस है, मतलब इसका डायमेंशन 1 होगा, और m और इसका l कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर होगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट क्लास आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैं डायरेक्ट लिखा था, आपको वहां पर भी बता दिया था। मैं बोला था कि आगे आप चलोगे ये टोटल का टोटल फिजिकल क्वांटिटी आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएगा, अलग अलग चैप्टर में आप पढ़ते जाओगे। क्लियर? चलो, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दुनिया का कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन सेम होगा, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम होगा, दुनिया का कोई भी वेलोसिटी हो। आगे पढ़ोगे टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी है यार, तो डायमेंशन l-1 होगा। तब याद रखना दुनिया का कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशन सेम होगा। चलो नेक्स्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स का यदि आपसे डायमेंशन कोई पूछे तो फोर्स है, जो फोर्स का होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन पूछेगा तो जो फोर्स का होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन पूछे तो जो फोर्स का होगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन पूछे तो
जो फोर्स का होगा। तो याद रखना, आगे आप ये भी पढ़ोगे, रेट से आप लोग मानना स्टार्ट जी। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर। देखो आगे पढ़ोगे स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन में फोर्स होता है, नॉर्मल भी फोर्स होता है। तो कोई भी फोर्स हो यार दुनिया का, सभी का डायमेंशन सेम होगा। किसके बराबर? जो सिंपली फोर्स बोलते हो, mlt-2 ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं, क्लियर है ना। F इज इक्वल टू ma होता है, m का कैपिटल M और a इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या जानते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ था बाई टाइम स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो lt-2 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई एनर्जी हो, वर्क के बराबर, और वर्क के बराबर ही आपका आया था किसका? टॉर्क। टॉर्क के डायमेंशन से बात, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अब ध्यान देना इधर। और स्ट्रेस का क्या होता है? देखो स्ट्रेस जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी देखो फोर्स है, तो फोर्स के बराबर होगा डायमेंशन। अब बाई एरिया होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स दुनिया का कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन सेम। दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो mlt-2, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो एक एल देखो कैंसिल हो जाएगा। नीचे पावर पॉजिटिव होता है तो ऊपर बच्चों क्या होता है? जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। और बेस से मतलब पावर में पावर जुड़ता है, ये बात जानते हो, कर लोगे ना। तो m(l-1), ऐसे एक एल कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे वाला ऊपर एक जाएगा तो l-1 t-2, ये रहा आपका स्ट्रेस का डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होता है? देखो ये फ्रैक्शनल चेंज होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? चेंज बाय ओरिजिनल, ये हो गया। इसको लेंथ के टर्म में होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम के टर्म में रहेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, क्लियर है ना। स्ट्रेन कोई भी हो, वॉल्यूम स्ट्रेन हो, टेंजेंशियल स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, कोई भी स्ट्रेन हो दुनिया का, डायमेंशन सेम। तो देखो ना लेंथ है, तो डेल्टा का मतलब चेंज इन होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन। इस बात को याद रखना, देखना डेल्टा, ये बड़ा भाई है, ये बीच वाला है, ये सबसे छोटा, इसको, इसका मतलब होता है चेंज इन। देखो इसका पूरे फिजिक्स में यूज आएगा, पूरा फिजिक्स में यूज आएगा। तो जब भी डेल्टा कहीं भी आए ना तो तुरंत दिमाग में लाना है कि चेंज निकालना है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो, इधर फाइनल लेंथ और माइनस इनिशियल लेंथ। तो लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो क्या होगा? लेंथ मिलेगा यार। अब सिंपल समझो, 5 kg माइनस 2 kg, 3 kg, मतलब kg में से kg घटा रहे हो तो kg आ रहा है, क्लियर है ना। तो kg आएगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही आएगा। जैसे 20 मीटर माइनस 15 मीटर, 5 मीटर आएगा कि नहीं? क्लियर है। अरे फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ दोनों सेम कैसे? अलग अलग होगा ना। फाइनल वाला हो सकता है ज्यादा हो, इनिशियल वाला कम। तो मान लो कि फाइनल 20 मीटर है, इनिशियल 15 मीटर है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो क्या होगा? 5 मीटर आएगा। तो मीटर का मतलब लेंथ। अब 5 क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है। तो 5 मीटर लिखोगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 5 का हुआ मीटर का लेंथ
एल आ जाएगा कि नहीं? मतलब लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो डायमेंशन लेंथ आएगा, और नीचे तो ऑलरेडी लेंथ है, देखो तो 1 आ गया कि नहीं? तो जिस किसी का डायमेंशन 1 होता है बच्चों, वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। दिस मींस दैट पावर ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज विल बी 0। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सभी का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या इसको इलास्टिक मॉडुलस बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस लिखा हुआ रहेगा, इसका भी मतलब वही। देखो इलास्टिक मॉडुलस में, इसमें देखो दुनिया का कोई भी मॉडुलस हो, क्लियर? फिजिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें लिखेगा यंग्स मॉडुलस। बोलोगे सर मॉडुलस तो एक ये होता है। अरे भाई ये नहीं बता रहा हूं, ये मॉडुलस नाम है, यंग्स मॉडुलस। देख रहा है ना, साइंटिस्ट का नाम है, यंग थे, यंग नाम देखो, यंग, गजब का नाम दिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है ना? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देखो जितना भी हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये कोई भी रहे डायमेंशन से, यानी इसमें से कोई भी रहेगा उसका डायमेंशन से। और देखो ये इलास्टिक मॉडुलस होता क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। क्या होता है बच्चे? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस भी कोई तरह का हो, वॉल्यूम स्ट्रेस लिखे, टेंजेंशियल स्ट्रेस लिखे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखे, सबका डायमेंशन से। जैसे मैं बोला कि कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सभी का डायमेंशन सेम होता है। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन देखोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस? आई हैव ऑलरेडी फाउंड ml -1 p -2। स्ट्रेन का 1 आ गया था, मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही होगा कोई भी मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस। क्लियर है ना? ठीक है। और ध्यान दो, एक प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या जानते हो? फोर्स बाय एरिया होता है। सरफेस एरिया। यहां पर देखो फोर्स कोई भी हो सकता है, क्लियर? लेकिन उसमें क्या था? स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? देखो लाइफ में स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग को पुल करो, तो पुल करोगे तो पुल करके छोड़ दोगे तो क्या इसी तरह पुल रहेगा? या फिर अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। मतलब कि जैसे ही इसको पुल कर रहा हूं तो स्प्रिंग अपने तरफ पुल कर रहा होगा। तो दुनिया का कोई भी पार्टिकल, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, अपने आप को बचाने के लिए एक फोर्स लगाता है। जैसे देखो मैं इसको पुश कर रहा हूं, छोड़ा, देखो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। मतलब कि अंदर से किधर फोर्स लग रहा होगा? बाहर की तरफ। तो अपना ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोर, फिर से स्टोर कर रहा है। समझ गया? ये कोई भी फोर्स है, तो दुनिया का कोई भी फोर्स होगा तो डायमेंशन सेम। अब बताओ मैं क्या बोला था कि यदि वर्क तक आप डायमेंशन माइंड में रखते हो तो दुनिया का किसी का भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। देखो
ये जान रहे हो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बोलो होगा कि नहीं। अब बताओ जो डायमेंशन स्ट्रेस का है वही कोई भी मॉडुलस का था, इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वही आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहता है, तो याद रखना यहाँ पर जो प्रेशर का डायमेंशन है वही कोई भी इलास्टिक मॉडुलस का डायमेंशन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे स्टार नंबर, कितना स्टार 1 2 3 क्वेश्चन आता है। क्लियर। चल जैसे देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, फाइव स्टार माना इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, सॉरी ऐसे लिखो ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव which of the following pairs करो, which of the following pairs have same dimension। अब यहां पर ध्यान दोगे, इधर फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस। केवल यंग्स मॉडुलस भी लिख सकता है या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखेगा, both are same। यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर बी में, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी सी में, स्पीड एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ये एंड का सिंबल होता है पता है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी डी में, प्रेशर एंड मोमेंटम व्हिच इज करेक्ट। देखो ये तो सही है, ये भी सही है। मैं बोला था कि जो वर्क का होता है वही दुनिया में कोई भी एनर्जी का होता है, और वर्क का जो होता है वही टॉर्क का होता है। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। और स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम होगा, प्रेशर एंड मोमेंटम का सेम नहीं होगा। प्रेशर का क्या होगा ml - 1 t - 2, मोमेंटम का क्या होता है ml t - 1, तो इसका सेम नहीं है। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं। अब इसी को सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो सही वाला एक डाल देगा, बाकी सब गलत दे देगा। तो मोर देन वन करेक्ट वाला आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो सिंगल करेक्ट वाला बनना ही बनना है। क्लियर है ना। चलो इसमें कि ईच ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा है, लेकिन सिंगल करेक्ट में है, जहां सही हुआ टिक करो, आगे बढ़ो। चलो और देखो डायमेंशन। एक बार पूरा फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर इसको एक बार देख लेना, बहुत मजा आएगा। फिर लगेगा ना कि ये सब आपको मालूम हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं बोला कि दुनिया का कोई भी स्पीड होगा डायमेंशन सेम होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सी से दिखाओ, बी से दिखाओ, ऐसा। देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/μ0 × ε0। अब μ0 ε0 क्या है उसके बारे में आगे बता रहा हूं। तो देखो स्पीड दुनिया का कोई भी, उसका डायमेंशन निश्चित रूप से LT - 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ μ0 क्या है, वेयर μ0 इज
जैसे आपका नाम है श्याम मोहन, क्या नाम था, सुधांशु। म्यू नॉट इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, नाम है यार, टेंशन नहीं लेना है। परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी इप्सिलॉन नॉट, इसको नहीं बोलता, सी लिख के बीच में इस तरह पेट को फाड़ देना, एक जीरो लगा देना, इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, इप्सिलॉन। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना इधर, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट, और जीरो लगा दिया जाता है तो इसको फ्री स्पेस या वैक्यूम बोला जाता है। ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, वैक्यूम में डबल ही होता है, क्योंकि डबल सी दिमाग में है तो दिमाग से निकाल दो, आप गलत जान रहे हो। और एयर, क्लियर? ऐसे देखो, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कोई भी हो, एयर का हो, मीडियम का हो, फ्री स्पेस का हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। वैक्यूम पढ़ा जाता है, वैक्यूम नहीं बोलना, वैक्यूम, चलिए डबल ही होता है। तो सबसे पहले तो इसका डायमेंशन फाइंड कर लूंगा। चलो, इसको डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, दो चार्ज के बीच उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायमेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यार फोर्स है, फोर्स के बराबर होगा नहीं। चलो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, एक चार्ज यहां ले लो Q, दूसरा ले लो Q, क्लियर? दोनों के बीच फोर्स देखो, यहां प्लस रहे या माइनस रहे, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही एप्सिलॉन नॉट है, देखो Q1 Q2 divided by R squared, where R is the separation between the point charges. Okay, F is electrostatic force, this is electrostatic force। इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको फाइंड करना है बच्चा, तो क्या करोगे, इप्सिलॉन नॉट इधर कर दो, फोर्स को इधर डिवाइड कर दो, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Fr स्क्वायर, और ये 4 पाई कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। पढ़े हो फॉर्मूला, 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो फिर करेंट में हम लोग पढ़ूंगा। Q चार्ज है, ये क्या है, चार्ज, केवल चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज, रियल में इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज। अब यहाँ पर करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बोलोगे सर आई से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाए थे, देखो आ गया ना, सिंबल किसी के लिए भी ले सकते हो। तो करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से उसका आई होगा बच्चा, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का आई और ए में दिखाया था, किसका, करंट का, करंट फंडामेंटल था, आई से दिखाया था या ए से डायमेंशन दिखाया था ना। यहाँ पर टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई की जगह ए में टी, टेला, टेला में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो उसका एसआई यूनिट चलता है, और आई भी ले लिया जाता है, दोनों। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको आई के टर्म में भी रह सकता है, ए के टर्म में भी रह सकता है। चलो ऊपर क्या हो गया, आई टी, इसका होल स्क्वायर ना, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, डिवाइडेड बाय फोर्स का तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो,
आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, अब 4 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसका 1 हो जाएगा। ऐसे भी देखो 4 पाई क्या था, पाई की जगह क्या जानते हो 3.14, अब 4 में गुना करोगे तो रियल नंबर आएगा, नहीं रियल नंबर होगा तो क्या होगा, उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। यहां से देखो कितना लिख सकते हैं, m को ऊपर ले जाओगे तो m-1, l स्क्वायर है l ऊपर जाएगा तो l के पावर -3, ये t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो t स्क्वायर हो जाएगा, पहले से t स्क्वायर है, t के पावर 4 और i के पावर कितना 2, ये रहा इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ये आईआईटी में आ चुका है पहले जी, इसमें आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, ये आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है और रिपीट भी हुआ है कई बार। क्लियर है? तो ठीक है यहां तक। चलो इसके बाद म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फोर्स। देखो म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो मैग्नेटिक फोर्स में 2 पोल होता है, और मैग्नेट का नाम सुने हो ना, वहां चार्ज होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है। दिस इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्यों नाम पड़ा? मैग्नेट का मोटाई बढ़ेगा तो और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रेंथ बोलोगे कि बढ़ गया, वही स्ट्रेंथ बढ़ गया। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है ना, एम्पियर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर। इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ का? यूनिट से एम्पियर मीटर क्या लिखोगे? एल लिखो या ए की जगह आई एल लिखो। क्लियर? उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अब यहां पर ध्यान देना। एम क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ। मास मत समझ आना जी। अभी मैंने बोला कि सिंबल कोई भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर फोर्स जो होता है ना, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा उसी तरह ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पर कांस्टेंट म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट होता है। पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पढ़ा था? F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पहले पढ़ चुका। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच, कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर M1 M2 क्या था? मास। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। देखो तीनों फॉर्मूला एक जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो इस तरह आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो हमेशा के माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो चलो म्यू नॉट यहां से निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर से डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू नॉट का क्या हो जाएगा? म्यू नॉट का हो ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोल रहा हूं, एफ स्क्वायर इंटू 4 पाई। 4 पाई तो रियल नंबर हो गया तो उसका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 m2। एक का डायमेंशन क्या जानते हो? mn t - 2 r स्क्वायर का l स्क्वायर, इसका 1 डायमेंशनलेस हो गया। और पोल स्ट्रेंथ m1 m2 पोल स्ट्रेंथ है, मास m मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पोल स्ट्रेंथ का निकाल चुके हो IL या A, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, दो है तो कितना हो जाएगा बोलो? देखो ना, एल स्क्वायर कैंसिल, तो एक एल ऊपर बच जाएगा, तो एन एल एक ऊपर एल बच जाएगा, और t - 2 और i ऊपर जाएगा तो i - 2
बोलो होगा क्लियर। तो ये हो गया म्यू नॉट का डायमेंशन, ये भी एग्जाम में आ चुका है, मार दो 5 स्टार। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। तो सिंगल स्टार से 5 स्टार तक आप रेडी रखना, जाओगे एग्जाम में सब सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा, मजा आ जाएगा यार। चलो अब ध्यान देना है, ये दोनों को गुना करो, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का देखो डायमेंशन रटना नहीं, याद नहीं करना कभी। अरे यार मेरे को भी नहीं याद है, याद रखने वाला चीज ही नहीं है, बस वर्ड तक याद रखना। वर्ड तक याद रखोगे दुनिया का किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, आप में ये एबिलिटी रहेगा। और चाहे तो आपको फॉर्मूला के हेल्प से निकालना होगा या यूनिट के हेल्प से निकालना होगा, यही दो के हेल्प से निकालना होता है ना। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट का ml t-2 इंटू i - 2 यही था। और इप्सिलॉन नॉट का ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं, कहां पे, दिस क्या आया था, m-1 l - 3 t के पावर 4 i2, m l - 3 t के पावर 4 i2 यही था ना। देखो ना यार, ये रहा m-1 l के पावर -3 t के पावर 4 i के पावर 2। m-1 ये छूटिए, अब क्लियर। m-1 l के पावर -3 t के पावर 4 i के पावर 2। अब इसको देखो सोल्व करो, m के पावर -1, अरे देखो ना बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1, अब वो पावर है -1, देखो तो 0 आ गया, m के पावर 0 हो जाएगा। ऐसे भी देखो ऊपर पावर -1 है तो नीचे आएगा तो प्लस, तो नीचे m से डिवाइड होगा तो m कैंसिल, फिर भी 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। और देखो l का पावर 1, यहाँ l के पावर -3, तो l के पावर -2 t के पावर -2 t के पावर 4, तो t के पावर 2 i के पावर -2 i के पावर +2, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, l t l-1, इसको ऐसा कर दो ना, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो 1/, तो ये भी पलट दो, तो पलट दोगे तो 1/, में आ जाएगा, तो l के पावर 2 और t के पावर -2 हो जाएगा। नहीं ये देखो तो इसको स्टाइल में लिखो, ऐसा इसको कैसा लिखना है, सुपर स्टाइल में लिखो, देखो देख सकते हैं, ये स्पीड का होता है ना, ये स्पीड का हो गया डायमेंशन, इसका स्क्वायर। तो अभी मैं लिखा था c बराबर, बोलो इस चीज से आप भी से क्यों नहीं दिखाया, या आप दिखा सकते हो, भी लिखो इसलिए लिखो, 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना। 1 का रूट तो 1 ही होगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 का रूट 1 ही होता है, तो क्या प्रॉब्लम है। देखो तो सी का फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला लिखा था ऊपर, किसमें देख लो, देखो फॉर्मूला लिखा था, यही है ना। ये सब फॉर्मूला आगे पढ़ोगे मिलेगा, अभी बस लिख दे रहा हूं डायमेंशन फाइंड करने के लिए। चलो देखो क्लियर है यहां तक। तो c का डायमेंशन क्या हो गया, lt-1, क्योंकि स्पीड है, बात समझ गया। दुनिया में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, कितना निकालोगे, चलो हम निकालता हूँ आगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखो मान लो ये रहा, शुरू में यहां था, बाद में चला गया यहाँ पे, ये एंगल
मान लो कि डी थीटा, डी का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉल चेन। देखो डेल्टा, उसके बाद डेल, उसके बाद डी। क्लियर? तो छोटा एंगल बना था डी थीटा लिख दिया, बड़ा बनता था थीटा लिखता। अब यहां पर ध्यान दो, इधर डी थीटा जो हो गया ना, एंगल के टर्म में हो गया। डी थीटा क्या हो गया, एंगल। शुरू में यहां पार्टिकल था, बाद में यहां चला गया, ऐसे जा रहा था। इसी को जितना एंगल बनाता है ना सेंटर पर, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का यूनिट क्या लिखते हो? रेडियन। तो चाहे तो पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 3 पाई रेडियन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे एक फॉर्मूला जानते हो आप लोग, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल क्या होता है? आर्क लेंथ होता है। एल क्या होता है? ये आर्क का लेंथ हो गया, ये, और ये रेडियस। तो एल भी लेंथ है, और ये बड़ा एंगल हो गया, ये छोटा एंगल हो गया, क्या फर्क पड़ेगा इधर? तो ये हो जाएगा, छोटा लेंथ कब बनेगा? जब एल काफी स्मॉल होगा। एल छोटा होगा तो एंगल भी छोटा, तो इसको डीएल लिख दो। अब बाई आर, डीएल, डी का मतलब चेंज, तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ पता है ना पहले, आर भी लेंथ है, देखो कैंसिल होके 1 हो गया। तो यहाँ इसका भी देखोगे तो आर, एल क्या है? आर्क लेंथ, और ये भी लेंथ, कैंसिल होके कितना 1 आया कि नहीं? तो एंगल का डायमेंशन 1 हो जाता है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन 1, मतलब डायमेंशन लेस। जिस किसी का डायमेंशन 1 होता है वो क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस। क्लियर? चलो, एंगुलर वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब डी थीटा का डायमेंशन 1 आया, और टाइम में से टाइम घटाओगे तो टाइम आएगा, टाइम का डायमेंशन t होता है, तो t माइनस 1 हो गया कि नहीं? ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। किसका हो गया? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगा तो हाँ, यहाँ पर ये मत बोल देना, ये भी वेलोसिटी है, वो भी वेलोसिटी है, दोनों में अंतर हो रहा है। केवल वेलोसिटी बोला जाएगा तो lt माइनस 1, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका t माइनस 1। क्लियर है ना? ऐसा इसलिए हो जा रहा है कि एंगल का डायमेंशन 1 हो जा रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशन, मैं ये नहीं बोला था कि सब जगह फोर्स कहीं भी हो तो उसका डायमेंशन सेम। क्लियर है? एक्सीलरेशन एंगुलर रहेगा तो अलग होगा, केवल एक्सीलरेशन रहेगा तो अलग होगा। इसका डायमेंशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो देखो वेलोसिटी का t माइनस 1 आया है, एक और t से डिवाइड होगा तो हो जाएगा t माइनस 2। क्लियर है ना? t माइनस 2। देखो केवल वेलोसिटी लिखा हुआ रहेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। केवल वेलोसिटी लिखा हुआ रहे या केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ रहे, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो केवल वेलोसिटी कहीं लिखा हो मतलब लीनियर, केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो उसका मतलब लीनियर। बात समझ गया ना? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलो या केवल डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का उसी तरह ऑलरेडी बता चुका हूं। स्पीड है या लीनियर स्पीड लिखे, दोनों का मतलब सेम। क्लियर? ये आप देख चुके हो।
इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस 1, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस 1। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसको। इसका कितना क्लियर। एक होता है जर्ग, जर्ग जो होता है da/dt होता है। ये कुछ नहीं लिखा मतलब लीनियर जर्ग। कौन सा जर्ग लीनियर। इसका डायमेंशन देखोगे da/dt एक्सेलरेशन का क्या आया था LT माइनस 2, फिर टाइम से डिवाइड करो 2 पर LT माइनस 3 आ जाएगा ना। अरे यार एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन घटा को एक्सेलरेशन और नीचे टाइम से फिर डिवाइड करो आएगा ना इतना। इसको जर्ग बोला जाता है। क्लियर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या लिखोगे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल अल्फा लिया, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पड़ेगा अभी t माइनस 1, इसका t ऊपर जाएगा तो t माइनस 2। यही लीनियर रहता तब LT माइनस 2 हो जाता है। अरे यार ये एक्सेलरेशन है एंगुलर है तो एंगल का डायमेंशन 1 होने के कारण लेंथ वाला 1 हो गया। लीनियर रहता तो LT माइनस 2 हो जाता, या केवल एक्सेलरेशन लिखे तो LT माइनस 2। क्लियर। चलो यहां तक ठीक है। उसके बाद एंगुलर जर्क रहेगा, ये d अल्फा/dt होता है। जैसे देखो फैन रोटेट कर रहा है, जब बॉल बेरिंग कट जाता है ना तो डांस करना शुरू करेगा, दिस इज जर्किंग, एंगुलर जर्क। अल्फा का कितना था t माइनस 2, फिर t से भाग दोगे तो t माइनस 3। लेकिन वही लीनियर जर्क में क्या आया था LT माइनस 3, यही आया था ना। क्लियर। चलो और देखो कितना डायमेंशन देखोगे बहुत है, बात समझ गया ना। अभी आपके क्वेश्चन में क्या करेगा ना कि फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना रहेगा। क्लियर। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां फील्ड है, इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F बराबर देखो QE होता है, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E का डायमेंशन निकालना हो F/Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में अलग होता है, लेकिन आपको डायमेंशन फाइंड करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ चार्ज रखूंगा तो चारों तरफ फील्ड डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर चार्ज रखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंटेंसिटी होगा। आप क्या देखते हो, लाइट सोर्स से जैसे जैसे दूर जाते हो इंटेंसिटी घटता है, उसी तरह यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो नजदीक में ज्यादा इंटेंसिटी होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी घटते जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप बताओ इन्फिनिटी तक एरिया फाइंड करना पॉसिबल है नहीं ना, इसलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा जाता है। तो यहाँ से फोर्स का ml t माइनस 2 और q बराबर IT। ऊपर जाएगा तो ml t माइनस 3 और I माइनस 1 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर।
तो देखो फॉर्मूला पता है तो सब निकलते जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? देखो पोटेंशियल का हो, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा? इलेक्ट्रिक। तो इसका डायमेंशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि यार पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाओगे तो पोटेंशियल ही मिलेगा। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा कि नहीं होगा। तो वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसको शॉर्ट में पीडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है, ये फॉर्मूला होता है। पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो चार्ज का मालूम है, वर्क दुनिया का कोई भी हो उसका तो सेम डायमेंशन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालना हो वर्क बाय चार्ज। वर्क का क्या जानते हो? ml2t-2 और डिवाइडेड बाय q बराबर it होता है। q बराबर क्या होता है? it। और इसका डायमेंशन निकालोगे ml2t-3 ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यही पोटेंशियल का भी डायमेंशन होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यदि डायमेंशन फाइंड करना हो तो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है ना यहां तक? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड या इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या निकालो? फॉर्मूला F बराबर mv होता है। यही हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। M क्या है? पोल स्ट्रेंथ, ऑलरेडी देख चुका हूं। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ। तो यहां से देखो B बराबर F बाई M हो जाएगा। F का क्या डायमेंशन जानते हो? ml-t-2। पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर आया था ना? एम्पियर का I, एम्पियर मीटर, मीटर का लेंथ। यहाँ ए भी लिख सकते हो, एम एल कैंसिल हो जाएगा, t-2 I-1। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। क्लियर है यहां तक? ग्रेविटेशनल फील्ड एक होता है, उसका डायमेंशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड देखो इसको G से दिखाओ, I से भी कहीं देखोगे बुक में सिंबल है, कुछ भी ले सकते हैं। या इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये सबसे टेंशन नहीं लेना, आगे सब पढ़ना है डिटेल से पूरा। फिर वहां यूनिट एंड डायमेंशन निकालूंगा, फिर उसका यूनिट एंड डायमेंशन वहां भी निकालूंगा। यूनिट देखूंगा, डायमेंशन देखूंगा। मैं क्या बोला कि फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, यूनिट पता है तो डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे देखा था। यहां पर देखो F बराबर m इंटू जी होता है, वही G ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। यहां से G बराबर क्या लिख सकते हो? F बाई m, ये स्मॉल जी है, कैपिटल जी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो अलग था। कितना हो जाएगा? mn माइनस t-2 डिवाइडेड बाई m, मतलब lt-2। इसका मतलब lt-2 किसका था? एक्सीलरेशन का।
मतलब जो एक्सलेशन का डायमेंशन होता है, इसी को लीनियर एक्सलेशन बोला था, वही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। क्लियर? यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का एक्सलेशन होता है बच्चा, देख लो एक्सलेशन के बराबर आ गया। बात समझ में आ गया? तो बहुत है डायमेंशन निकालने के लिए, अगले क्लास और चीज का निकालूंगा, उसके बाद फिर हम लोग देखूंगा यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूज से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद लिमिटेशंस देखूंगा, उसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर देखूंगा, उसके बाद इस चैप्टर का काम समाप्त हो जाएगा। और इसी में देखूंगा सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग पूरा मन से पढ़ो, जी जान लगा दो, IIT नेट को उखाड़ के दो। क्लियर है? ठीक है? और देखो, जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए डिटेल थ्योरी एक बार जरूर पढ़ना, उसके बाद आप फिजिक्स का एकदम हीरो बन